अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मेरी चीज़ के बारे में है। तमाम पॉइंट्स जो आपके जहन में होते हैं कि हम चीज़ को घर में बड़े ब्लॉक्स को लाके इसको कैसे सेव कर सकते हैं, इसकी स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, इसको हमने फ्रीज़ करना है या फ्रिज में रखना है, तमाम पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में तमाम ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊँगी। जब आप चीज़ को ख़रीदें तो आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो आप जब चीज़ परचेज करेंगे तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चीज़ की एक्सपायरी डेट आपने सबसे पहले देखनी है कि आपकी एक्सपायरी डेट लाजमी देखनी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो कम से कम चीज़ की एक्सपायरी डेट 3 से 4 महीने की होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसकी एक्सपायरी थोड़ी कम होती है, लेकिन कम से कम आपने 3 से 4 मंथ की एक्सपायरी देख के आपने चीज़ को ख़रीदना है। एक्सपायरी डेट देखने के अलावा आपने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि जहाँ से भी आप चीज़ परचेज़ करें वहाँ के फ्रीज़र वेल मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि अक्सर लाइट जाने की वजह से स्टोर्स वाले लाइट को मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से चीज़ भी ख़राब हो जाती है। तो आपने इन तमाम बातों का बहुत ख्याल रखना है। चीज़ को आपने जब घर लाना है तो तब भी आपने फ़ौरन से इसको फ्रिज में रखना है, यानी चीज़ का टेम्परेचर आपका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसी तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के इसको अच्छे से सील कर लिया था और इसको मैं इस तरह से कटिंग करके रैप करके इसको मैं फ्रीज़र में सेट करती जाऊंगी। साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, और आपको इसको रैप करने का तरीका भी बता रही हूँ। तो आपने अगली चीज़ ये नोट करनी है कि आपने जिस तरह से अब ये आपने चीज़ परचेज़ की है, आप 1 हफ्ते तक आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, यानी फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि उसके बाद फंगस लगने का खतरा होता है। इसको मेंटेन रखने के लिए जब इसकी जो हम ओरिजिनल कंपनी की पैकिंग खोलेंगे उसके बाद हमने इसको जिप लॉक बैग में रखें या इस तरह से क्लिंक रैप में रखें, तो उसके बाद आपने 1 हफ्ते फ्रिज में रखने के बाद फिर आपने इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है। लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत है मैं वो फ्रिज में रखूँगी, बाकी मैं सारा इसको फ्रीज़ कर दूँगी। यानी एक एक ब्लॉक आपने बाहर रख देना है, यानी फ्रिज में रख देना है, बाकी आप इसको फ्रीज़र में रख दें। अब आपको जब भी चीज़ ज़रूरत होगी तो आपने तकरीबन आधे घंटे पहले आपने इसको डिफ्रॉस्ट करना है। डिफ्रॉस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप फ्रिज से निकाल के यानी फ्रीज़र से निकाल के आप रूम टेम्परेचर पे या किचन के टेम्परेचर पे रख दें, और उसके बाद जब भी आपको चाहिए आप उसको कद्दूकश कर लें। तो इस तरह से मैंने शॉपर में रखने का आपको तरीका बता रही हूँ। जो शॉपर हर घर में होता है, जो शॉपर हर घर में मौजूद होता है, उसमें मैं आपको चीज़ को सेव करने का तरीका बता रही हूँ। और साथ साथ आपने इस पे मेंशन कर देना है एक्सपायरी डेट। और जब आप एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप मार्कर यूज़ करेंगे वो परमानेंट मार्कर हो, ताकि ये रिमूव ना हो जाए फ्रीज़र में जाने के बाद। तो इसी तरह मैंने एग्जैक्टली जिस तरह मैंने मोज़रेला चीज़ के पीसेस कर लिए थे, इसी तरह मैं एग्जैक्टली चेडर चीज़ के भी पीसेस कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इकट्ठा जब ब्लॉक होता है फ्रीज़ हो जाता है तो फिर आपको इसको सेपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने मोज़रेला चीज़ को पीसेस करके स्लाइस करके सील लॉक कर लिया था, इसी तरह आपने इसको भी कर लेना है, पीसेस कर लेने हैं, स्लाइसेस कर लेने हैं, और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसको भी ब्लॉक्स कर लेंगे और एग्जैक्टली उसी तरह फ्रीज करेंगे जिस तरह से आपने मोज़रेला चीज़ को किया है। तो मैंने इसी तरह सारे स्लाइसेस कर लिए थे। तो इसी तरह मैंने सारे स्लाइसेस करके मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप दूसरे कंटेनर में किस तरह से सेव कर सकते हैं, जिस तरह आपने ये शॉपर में रखा है। तो वैसे ही जैसे मैंने मोज़रेला चीज़ को कर लिया था, तमाम इसको भी पैक कर लेंगे क्लिंक में। आप चाहें तो अगेन मैं वही कहूँगी, आप जिप लॉक बैग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है, आप उसको भी करके देख लें और इसके साथ भी करके देख लें। आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बिल्कुल इसमें एयर पास नहीं होती। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद है, इसीलिए कि बिल्कुल इसमें एयर पास नहीं होती और ये बिल्कुल सील हो जाता है। तो इस तरह से मैंने तमाम चेडर चीज़ को भी पैक कर लिया था।
और इस तरह के कंटेनर तो हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं, तो आप अपने मुताबिक यानी जितनी आपके फ्रीज़र में कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप इसको लॉक कर लें, यानी इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में डाल के इस पे भी मेंशन कर दें कि इसको आपने चेडर चीज़ इसमें डाला है या मोज़रेला चीज़ डाला है। उसके बाद आपने एक्सपायरी नहीं भूलनी, आपने एक्सपायरी को भी मेंशन करना है, क्योंकि सम टाइम ये होता है हमारे से ओवरलुक हो जाता है और हम एक्सपायरी डेट ना लिखने की वजह से हम वक्ती तौर पे तो हमें याद होता है लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं कि इसमें हमने कौन सी डेट तक एक्सपायरी है। और तीसरा तरीका मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आपने तमाम चीज़ जो आपने यूज़ करनी है आप उसको श्रेड भी करके, इस तरह से मैं चॉपर में श्रेड कर लिया था, कद्दूकश की मदद से आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रेड करके आप इसके भी पैकेट्स बना सकते हैं जितने आपको ज़रूरत हो, मोज़रेला चीज़ के अलग और चेडर चीज़ के अलग। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।